जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल आनंद। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब मतदान होंगे तब किस तरीके से यात्रा का असर जो है वो बूथों पर देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। दरअसल राहुल गांधी ने कटिहार में मखाना किसानों के साथ बातचीत की थी और काफी देर तक चर्चा की थी। अब हमारे रिपोर्टर ने उन सभी किसानों से बात की है, वो सीधे आपको दिखाते हैं कि इस बातचीत के दौरान किसानों के द्वारा क्या कुछ कहा गया। आप रिपोर्ट में देखिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के कटिहार में, और कटिहार में ये जगह है चरखी। चूंकि उत्तरी बिहार का इलाका मखाने की उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो कल हमने आपको दिखाया था कि आखिर किस तरीके से जो किसान है जो मखाना की उत्पाद करते हैं वो किस तरह से पानी के अंदर घंटों खड़े होकर वो मखाने को निकालते हैं कीचड़ से, दलदली मिट्टी से निकाल कर लाते हैं और फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अभी वैसे ही एक प्रोसेसिंग यूनिट पे, जहां पर मखाने को, जिसको हम फॉक्सनट इंग्लिश में कहते हैं, उसकी फाइनल जो होती है कि किस तरह से वो प्रोडक्ट रेडी होती है मखाना जाकर, और इसमें तमाम कितनी प्रक्रिया है जिनके तहत उसको गुजरना होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से मखाने को तैयार किया जाता है और किस तरीके से इसमें क्या क्या प्रक्रिया इस्तेमाल होती है और कितना मेहनत का काम है। कल चूँकि हमने देखा था कि लगातार घंटों उसमें वो लोग खड़े होते हैं और पानी के भीतर जहाँ वो दलदली मिट्टी होती है उसमें से निकालते हैं, मगर यहाँ की प्रक्रिया कम्प्लीटली ही डिफरेंट है। तो ऐसे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से मखाना, जिसको हम फॉक्सनट बोलते हैं, उसको तैयार किया जाता है। आपका नाम? रंजीत सनी हुआ। मखाना की जब खेती होती है उसको फिर निकाल के लाया जाता है खेत से, तो फिर कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं? मखाना में खेती में जमीन में गाछ लगाता है, तो बाद गाछ में फल होता है तब इसको बाहर गया करके निकालता है। तो बाद इसको सुखाना पड़ता है, इसको 18 घड़ा से झलना पड़ता है। अच्छा। कैसे नरम होया कि धूप लगता है, इसे सुखा कर तो अलग अलग रखते हैं। अच्छा। तो बाद दोबारा भूज को तो बाद फिर दोबारा भूजेंगे। तो बताइएगा दिखा के किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। दोबारा भुजा हुआ है। अच्छा। पहले कांच को भूज कर रखते हैं, तो बाद दोबारा भुजाता है। अच्छा, पहले एक बार भूंज दिया जाता है, उसके बाद दोबारा भूंजा जाता है। दोबारा भूजते हैं। अच्छा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो मखाना जो खेतों से लाया गया था, पहले उसको सुखाते हैं, उसको सुखाने के बाद उसको एक बार पहले भुना जाता है इस तरीके से, और फिर इसको दोबारा से भुना जाता है कि मखाना फिर रेडी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो मक्के की रेसिड्यू है उससे आग को जलाया जाता है लगातार, और लगातार इसको आप इतने सारे तब यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन लगी हुई हैं जिन पर कढ़ाइयों पे ये मखाने को भूंजा जा रहा है लगातार। और ये प्रक्रिया जो है ये घंटों चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें जो है लगातार ये सारे लोग यहाँ बैठ के काम करते हैं इस तपती आंच में। तो हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये मखाने को रेडी करती हैं। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी देवी। बताइए कैसे आप लोग ये मखाने को तैयार करते हैं आप? एक बार सुखाता है, तब झाड़ता है, तब भाड़ा करता है, तब फिर भूजता है, तब फोड़ता है। कितने देर लगते हैं भुनने में? इसको लगातार आग के पास आप लोग बैठे होते हैं? 3 घंटा। अच्छा। 3 घंटा, नेक्स्ट 3 घंटा। अच्छा, 3 घंटा लगता है इनको। हाँ, 2 बजे से फोड़ता है। और कितना मिलता है आप लोगों को ये सारा काम करने का? अरे आप जैसे कल किसानों ने बताया था कि अगर वो 1 किलो निकालते हैं मिट्टी से मखाने को तो उनको 40 रुपए किलो मिलता है। तो आप लोगों को कितनी मजदूरी मिल जाती है ये काम करने में? मजदूर वो हाँ मजदूरी में 2-3 हज़ार मिलता है। अच्छा। 2-3 हज़ार। नहीं, आप लोग आग के पास 2-3 घंटे लगातार हर दिन बैठते हैं? वहाँ में 2-3 हज़ार मिलता है मजदूरी में। वहाँ सब जितने बाले बच्चे हैं सब मिल तक वहाँ 2-3 हज़ार मिलता है। अच्छा। तो ये एक कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई जा रहा है, फिर दूसरी से तीसरी, ये लगातार 7 कढ़ाइयों में जा रहा है? हाँ हाँ, साफ करे, एक कढ़ाई से 2 कढ़ाई, तेसर कढ़ाई में जाकर साफ करते हैं। अच्छा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मखाने को भुना जा रहा है,
पहले जब खेत से किसान मखाना लाकर देते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट्स पे, तो उसको पहले सुखाया जाता है। यहाँ पर सुखाने में करीब 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है हर दिन। ये काम सुबह 6 बजे से शुरू होती है या सुबह 8 बजे से शुरू होती है, वो डिपेंड करता है कि आखिर उस दिन रोशनी किस तरह की होगी, किस तरह से यहाँ पर जो है धूप कैसे खिलेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि तभी मखाने को बाहर धूप में रोशनी में रखा जाता है और जब वो सूख जाता है तो फिर उसको यहाँ लाकर कढ़ाइयों में डालकर फिर उसको भुनने का काम किया जाता है। और फिर जब 2 बार उनकी भुनाई हो जाती है, एक बार भुनने के बाद उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद दूसरी बार उसको भुना जाता है। तो आप अभी जो देख रहे हैं ये लगातार दूसरी बार भुनाई होने के बाद किस तरीके से ये जो है उसको पीटा जा रहा है, ताकि मखाने का जो शेप है, बड़ा शेप फॉक्सनट का जो हमें मार्केट में मिलता है, तो वो इस तरीके से तैयार होता है। तो हम इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर कितनी मेहनत है इनके इस काम में, ताकि हम समझ सके कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। अब आप क्या कर रहे हैं? इसको तैयार कर रहे हैं। ये सारा चीज का हो गया, भुना तुना हो गया, अब तैयार कर रहे हैं इसको। अब इसमें कितना वक्त लगता है, कितने दिन का प्रोसेस है ये पूरा? 8 घंटा में पूरा होगा। इसको तैयार करने में 8 घंटा लगता है। उसके बाद मखाने की काफ़ी डिमांड है बाज़ार में। अब जिस तरह से इसकी डिमांड है, क्या उस तरह से आप लोगों को मेहनत आना मिलता है? उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, तो कम से ज़्यादा होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता है। वही 4000 5000 बच जाता है। पूरा परिवार मिल के काम करते हैं। कभी कभी रेट कम जाता है तो घाटा भी लग जाता है बाजार के हिसाब से। साल भर कितने दिन ये काम चलता है, कितने महीने ये काम चलता है? 6 महीना चलता है, 6 महीने। हाँ, तो क्योंकि उत्तर बिहार का ये जो क्षेत्र है मखाने के उत्पाद के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा विश्व का 90% मखाना यहीं से तैयार होकर जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। बिहार से होता है मखाना का शुरू। बिहार में मखाना बनता है, बिहार के अलावा और कहीं नहीं। यहीं तैयार होता है, तैयार होकर माल पैकिंग होता है, उसके बाद कहीं कहीं देश विदेश जाता है। तो अब ये फाइनल शेप ले रहा है, मतलब ये फाइनल हो रहा है अब ये, जिसको आप प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। ये तो अभी तैयार कर रहे हैं, इसके बाद फ्रेश करेगा इसको। ये एगो मशीन आता है साफ करने वाला, इस मशीन में डालेगा, इसका पूरा फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद ये पैकिंग करेगा, उसके बाद मार्केट में जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रही हैं। तो क्या बता रही थी आप, कैसे ये पूरा तैयार होता है, कितनी बचत होती है आप लोगों को? बोलल तो हमार नहीं जाने के लेडीज ये जैसे आप इनके हाथ में दे रही हैं तो ये उसी को फोड़ रहे हैं फिर? तो ये सारे तब वो कढ़ाई से होते हुए आता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बोल ठीक है। तो आप देख सकते हैं आखिर किस तरीके से यहाँ ये जो मखाना है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। और लगातार इस पे आप देख सकते हैं कितनी मेहनत है, लगातार जो लोग हैं कितनी तेज आंच में भी ये काम करते हैं। आखिर एक तरफ हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से किसान जो है वो लगातार पानी में घंटों डूबकर मखाने को खेत से निकाल कर लाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो मखाने को फिर जब फाइनल शेप दिया जाता है, उसकी फाइनल प्रोसेसिंग होती है, जब उसको तैयार किया जाता है खाने के लिए, तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है और लगातार ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, जिसमें कम से कम 1 से 2 दिन का वक्त लगता है। जब पहले उसको मखाने को जब खेत से आता है उसको सुखाते हैं, फिर उसको भुना जाता है, पहले दिन भुनकर बाहर रख दिया जाता है, फिर दूसरे दिन उसको भुनने के बाद लगातार इन 7 कढ़ाइयों से होते हुए फिर वो वहाँ ले जाकर उसे तोड़ा जाता है। उस तोड़ने के प्रोसेस को भैया क्या कहते हैं? मखाना फूटते मेहनत लगता है पिटना चलाने में। अच्छा तब फूटता है, नहीं इसे रख देंगे तो नहीं फूटेगा। अच्छा ताकत लगता है नहीं मखाना फोड़ने में। अच्छा, बहुत ताकत लगता है। हाँ, ताकत से मारेंगे तब ना मखाना फूटेगा। नहीं ताकत से मारेंगे तो गुड़िया फूटबे नहीं करेगा। अच्छा, ये बात है। तो फिर अब इसको, अब ये जो मखाना फूट गया तो फिर अब इसको किस तरीके से फाइनल किया जाता है? इसको मिसिल में साफ होगा, तो बाद हाँ मिसिल में साफ होगा तो बाद पैकिंग बनेगा।
तब जाएगा जहाँ जाना है तहाँ। जिस तरह से मखाना काफ़ी महंगा बिकता है बाज़ारों में, एक्सपोर्ट भी होता है पूरे विश्व में, बड़े बड़े देशों में, जिस तरह से कीमत लोग इसको खरीदने के लिए देते हैं, तो क्या किसानों को और जो लोग आप लोग काम करते हैं, आपको उस कीमत का कुछ मिलता है? तो किसानों को तो गुड़िया खरीद के लेते हैं, अपना फुरता है। आज ये पार्टी मखाना लेता है, ये पार्टी बनाता है, पैकिंग बनाता है, तो अपना विदेश जहाँ जहाँ भेजना है तहाँ तहाँ भेजता है। किसानों को और आप लोगों को मुनाफा हो पाता है या नहीं? किसानों को भी नफ़ा होता है, सबको नफ़ा होता है। और आप लोग जो मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए कितना है? 4,000 रुपया हो जाता है, 2-4 रुपया होता है। अच्छा, ये हर दिन का होता है या फिर महीने में इस तरह का होता है? नहीं, हर दिन का नहीं, जैसे हुआ हफ्ता दिन पर, जैसे बारिश हो गया तो काम नहीं चालू हुआ, बारिश में गुड़िया सूखबे नहीं करेगा, ये बात है। तो अब यहाँ बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार को मखाना की खेती करने वाले जो लोग हैं, जो लोग इनके प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, उन लोगों पे खासा ध्यान देना चाहिए? सरकार ने आप लोगों के लिए कोई स्कीम वगैरह लाया है या नहीं लाया? हम लोग को सरकार क्या दिया है? जो लोग पब्लिक करता है खेती पर, अपना किसान पर लोन लेता है, अथी सब करता है। हम लोग तो मजदूर आदमी है, मखाना खरीदते हैं, फुरते हैं, बेचते हैं। तो आप लोगों के लिए किसी तरह की सुविधा नहीं? हम लोग का किसी की सुविधा है नहीं किया है, बड़ा बड़ा पार्टी का सुविधा है। हाँ, गरीब जो है क्या सुविधा है? किच्छो नहीं सुविधा है। तो क्या लगता है इस बार बिहार में चुनाव भी है तो बदलाव वगैरह होंगे यहाँ? बदलाव अब कौन जानेगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा तो कौन जानेगा। ठीक है। तो अभी आपने सुना आखिर किस तरीके से मखाना की जो खेती करते हैं किसान, उनको बेशक सरकार से लोन मिल जाता है खेती करने के लिए, मगर जो लोग उसकी प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं उनके लिए किसी भी तरह की सुविधा नहीं होती है। आप देख सकते हैं किस तरह के कंडीशन में ये काम करते हैं। घंटों इन्हें आग के पास बैठना होता है, इस तेज आंच के पास बैठना होता है, और लगातार ये प्रक्रिया जो है पूरे दिन करीब 8 से 10 घंटे चलती है, और ऐसे में ही इस तेज आंच के आसपास इन्हें बैठकर मखाने को तैयार करना होता है। मगर वही जो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो इनके ट्रेडर्स हैं, जो पूरी प्रॉफिट है ज़्यादातर वो उनके पास जाती है, मगर जो लोग इसके प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं उनके पास बहुत ही कम, से मजदूरी कहा जाए तो वो मिलती है, वो भी हफ्ते में 2 से 3 हज़ार रुपये या फिर 4 से 5 हज़ार रुपये उनके हिस्से में आती है। हम लोग बेशक फॉक्सनट यानी मखाना जो बड़े बड़े शहरों में हम खरीदते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या तमाम कोई बड़े शहर हो, तो वहाँ हम देखते हैं आखिर किस तरह से मखाना जो है करीब 1200 रुपये किलो से शुरू होकर 2000 रुपये किलो तक जाती है, मगर उसका जो मेन प्रॉफिट है, जो ट्रांसफ़र होना चाहिए उन कामगारों को, उनके पास उसकी एक भी अमाउंट नहीं पहुंचती है। मेरे साथ विजय राजू शर्मा, आनंद सिंह, कटिहार, ITV नेटवर्क। तो आपने हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखी। ये वो किसान थे, मखाना किसान